दोस्तों, ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि पैसा धीरे धीरे बढ़ता है। हर साल थोड़ी सैलरी बढ़ी, थोड़ी लाइफ बेहतर हुई और फिर वही साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है। लेकिन सच ये है कि जो लोग सच में जिंदगी में आगे निकल जाते हैं वो बस ज्यादा काम नहीं करते, वो शुरुआत में ही कुछ अलग फैसले लेते हैं जो उन्हें बाकी लोगों से बहुत आगे ले जाते हैं। आज मैं आपको ऐसा ही एक पावरफुल मनी मूव बताने वाला हूं जो आपकी पूरी फाइनेंशियल थिंकिंग बदल सकता है। पहला रूल, अपनी इनकम को नहीं, अपनी नेटवर्थ को ट्रैक करना शुरू करो, क्योंकि इनकम सिर्फ ये दिखाती है कि आपके हाथ में कितना पैसा आया, लेकिन ये नहीं बताती कि आखिर में आपके पास कितना बचा। नेटवर्थ का मतलब है आपके पास जो कुछ भी है, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स, उसमें से जो भी आप पर उधार है, डेट, उसे घटा दो। जो बचता है वही आपकी असली फाइनेंशियल पोजीशन है। यही असली गेम है, क्योंकि अमीर लोग इनकम नहीं, एक्यूमुलेशन पर फोकस करते हैं। और जैसे ही आप ये शिफ्ट करते हो, आपकी सोच पूरी तरह बदल जाती है। पहले आप सोचते थे कैसे ज्यादा कमाऊं, प्रमोशन कैसे मिले, ज्यादा आवर्स कैसे काम करूं, लेकिन अब आप पूछते हो मैं क्या बना रहा हूं, क्या मेरे पास बढ़ रहा है, कौन सी चीज ऐसी है जो बिना मेरे एक्स्ट्रा काम किए ग्रो हो रही है। ये माइंडसेट चेंज आपके स्पेंडिंग हैबिट्स को भी बदल देता है। पहले आप पूछते थे क्या मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूं, लेकिन अब आप पूछते हो क्या ये मुझे आगे ले जाएगा या पीछे। और बस यही एक सवाल आपकी जिंदगी के फाइनेंशियल डिसीजंस को पूरी तरह बदल देता है। अब धीरे धीरे आपका पैसा उन चीजों में जाना शुरू होता है जो ग्रो करती हैं, इन्वेस्टमेंट्स, स्किल्स, एसेट्स। और यहीं से असली फर्क शुरू होता है। आप डेट लेने में भी स्मार्ट हो जाते हो। ऐसा डेट जो कुछ बिल्ड करने में मदद करे वो सही हो सकता है, लेकिन सिर्फ कंफर्ट के लिए लिया गया डेट आपको ट्रैप कर देता है। जब आपका पैसा सिर्फ अर्न करने में नहीं बल्कि कीप और ग्रो करने में लगने लगता है, तब गेम धीरे धीरे आपके फेवर में शिफ्ट होने लगता है। अब आते हैं दूसरे पावरफुल मूव पर। पहली इनकम इंक्रीज के बाद लाइफस्टाइल अपग्रेड करने से बचो, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन जो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को रोकता है वो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इसका मतलब है जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है, आप उतनी ही तेजी से अपना खर्चा भी बढ़ा देते हो। और यही सबसे बड़ी गलती है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। आपको लगता है कि आपकी लाइफ इंप्रूव हो रही है, लेकिन असल में आप अपने मिनिमम स्टैंडर्ड को ऊपर उठा रहे होते हो। जो चीज पहले लग्जरी थी वो अब नॉर्मल लगने लगती है। और यही रीजन है कि पहली सैलरी इंक्रीज सबसे ज्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि वही आपकी नई आदत और नई बेसलाइन सेट करती है। अगर उसी समय आपने अपने खर्चे बढ़ा लिए तो आपकी नई लाइफ उतनी ही एक्सपेंसिव हो जाएगी जितनी पहले थी। बस नंबर्स बदलेंगे, सिचुएशन नहीं। इसलिए सिंपल रूल याद रखो, पहली रेज आपकी लाइफ अपग्रेड करने के लिए नहीं, आपकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग करने के लिए होनी चाहिए। अब तीसरा मूव, लाइफ अपग्रेड करने से पहले एसेट्स खरीदो। शुरुआत में गोल कंफर्ट नहीं होना चाहिए, गोल होना चाहिए स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाना। और यहां एसेट्स का मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी या स्टॉक्स नहीं है। एसेट्स का मतलब है वो हर चीज जो आपकी पोजीशन इंप्रूव करे, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन हो, टेक्नोलॉजिकल पोजीशन हो, प्रोडक्टिविटी हो, स्पीड हो या लर्निंग कैपेबिलिटी। अगर कोई चीज आपको फास्टर, स्मार्टर और मोर प्रोडक्टिव बना रही है तो वो एसेट है। क्योंकि शुरुआत में इनकम इतनी बड़ी नहीं होती कि आप बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर सको, लेकिन आप जरूर ऐसी चीज खरीद सकते हो जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा दे। कुछ लोग कहते हैं कि काम करने के लिए फैंसी टूल्स की जरूरत नहीं होती, लेकिन सच ये है कि अगर आपने कभी छोटे स्क्रीन पर हैवी काम किया है तो आप समझ सकते हैं कि सही टूल्स कितनी डिफरेंस क्रिएट करते हैं। यहां गोल दिखावा नहीं है, गोल है फ्रिक्शन को हटाना। अगर कोई चीज आपका काम आसान कर रही है, स्पीड बढ़ा रही है या आपको कम थकान में ज्यादा आउटपुट दे रही है, तो वो लग्जरी नहीं है, वो आपके अर्निंग इंजन का अपग्रेड है। और यही अपग्रेड्स धीरे धीरे आपकी इनकम को मल्टीप्लाई करते हैं। अब चौथा मूव, सैलरी बढ़ाने के पीछे मत भागो, स्किल लेवरेज पर फोकस करो। क्योंकि सैलरी की एक लिमिट होती है, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, एक पॉइंट के बाद ग्रोथ रुक जाती है। क्योंकि सच थोड़ा कड़वा है, ज्यादातर कंपनियां ऐसे लोगों को नहीं ढूंढती जो अपने काम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हों, वो ऐसे लोगों को ढूंढती हैं जो ठीक ठाक काम करें और सस्ते में करें। यही आज के मॉडर्न कैपिटलिज्म की रियलिटी है। लेकिन स्किल लेवरेज का गेम पूरी तरह अलग है। यहां सवाल ये नहीं होता कि मैं इस जॉब में ज्यादा कैसे कमा सकता हूं, बल्कि सवाल ये होता है कौन सी स्किल्स मुझे हर जगह वैल्यूएबल बना सकती हैं। और यही सोच आपको बाकी लोगों से अलग कर देती है। कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जो आपकी वैल्यू मल्टीप्लाई कर देती हैं, कम्युनिकेशन, सेल्स, नेगोशिएशन, सिस्टम्स थिंकिंग या किसी रेयर फील्ड में डीप एक्सपर्टीज।
जब ये स्किल्स एक साथ जुड़ती हैं तो आपका 1 घंटे का काम पहले से कई गुना ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। सैलरी वाले रास्ते में सब कुछ दूसरों पर डिपेंड करता है। प्रमोशन मिलेगा या नहीं, बजट होगा या नहीं, मैनेजर अप्रूव करेगा या नहीं। लेकिन स्किल वाले रास्ते में आप इंडिपेंडेंट बनते हो। मार्केट आपको वैल्यू देता है, सिर्फ आपकी कंपनी नहीं। अब 5वां मूव, सिर्फ सैलरी नहीं, इक्विटी के लिए नेगोशिएट करो। ये एक ऐसी चीज है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। सैलरी आपको आज के लिए पे करती है, लेकिन इक्विटी आपको फ्यूचर के लिए रिवॉर्ड करती है। इक्विटी का मतलब है जो चीज बन रही है उसमें आपका हिस्सा, चाहे वो कंपनी हो, प्रोडक्ट हो या कोई ग्रोविंग सिस्टम। अगर वो ग्रो करता है तो आपका हिस्सा भी ग्रो करता है। अगर उसकी वैल्यू बढ़ती है तो आप भी उस ग्रोथ का हिस्सा बनते हो। और यही वो पॉइंट है जहां अर्निंग इनकम से रियल वेल्थ बिल्डिंग शुरू होती है। क्योंकि हिस्ट्री बताती है लोगों की सबसे बड़ी फाइनेंशियल जंप सैलरी इंक्रीज से नहीं आती, वो आती हैं ओनरशिप से। स्टॉक ऑप्शंस, प्रॉफिट शेयर, रेवेन्यू शेयर या किसी छोटे हिस्से से जो बाद में बहुत बड़ा बन जाता है। एक सक्सेसफुल ओनरशिप मोमेंट सालों की सैलरी इंक्रीमेंट से ज्यादा पावरफुल हो सकता है। इसलिए अगर मौका मिले तो सिर्फ मंथली इनकम मत देखो, लॉन्ग टर्म अपसाइड भी देखो। अब 6ठा मूव, कैपिटल के करीब जाओ। क्योंकि पैसा हर जगह एक जैसा बिहेव नहीं करता। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसके कितने करीब हो। अगर आप कैपिटल से दूर हो तो आप पैसा धीरे धीरे कमाते हो, आवर बाय आवर, प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट। लेकिन अगर आप कैपिटल के करीब हो तो आप देखते हो कि पैसा कैसे मूव करता है, कहां इन्वेस्ट होता है और कैसे मल्टीप्लाई होता है। देखो, पैसा हर किसी के लिए एक जैसा बिहेव नहीं करता। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसके कितने करीब हो। अगर आप उससे दूर हो तो आप पैसा धीरे धीरे कमाते हो, घंटों काम करके, प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट, प्रमोशन बाय प्रमोशन। यहां प्रोग्रेस पूरी तरह आपकी मेहनत पर डिपेंड करती है और मेहनत की हमेशा एक लिमिट होती है। लेकिन जैसे ही आप कैपिटल के करीब आते हो, आपका पर्सपेक्टिव पूरी तरह बदल जाता है। आप समझने लगते हो कि पैसा कैसे मूव करता है, कहां इन्वेस्ट होता है, कैसे बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं और कैसे बड़े स्केल पर वैल्यू क्रिएट होती है। कैपिटल सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा नहीं है, ये हमेशा मूवमेंट में रहता है। इन्वेस्टमेंट्स, पार्टनरशिप्स, एक्विजिशंस, न्यू प्रोजेक्ट्स, एक्सपेंशन। हर दिन कहीं ना कहीं ये डिसाइड हो रहा होता है कि करोड़ों अरबों रुपए कहां लगाए जाएंगे। ज्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ इन डिसीजन से दूर रहते हैं। वो ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं जहां पैसा अर्न और स्पेंड होता है लेकिन एलोकेट नहीं होता। वो काम करते हैं, रिजल्ट्स देते हैं और सैलरी लेते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये एक्सपोजर को लिमिट कर देता है। जो लोग तेजी से फाइनेंशियली ग्रो करते हैं वो खुद को वहां पोजीशन करते हैं जहां पैसा फ्लो करता है। ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं जहां इन्वेस्टमेंट लगातार होता है, ऐसे प्रोजेक्ट्स में होते हैं जो ग्रोथ और एक्सपेंशन से जुड़े होते हैं, या ऐसे लोगों के आसपास रहते हैं जो सिर्फ पैसा कमाते नहीं बल्कि उसे डिप्लॉय करते हैं। क्योंकि जब आप कैपिटल के करीब आते हो तो सिर्फ आपकी इनकम नहीं, आपकी सोच भी अपग्रेड हो जाती है। अब 7वां मूव, एसिमेट्रिक रिस्क लेना सीखो। ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ऐसा रिस्क जिसमें हारने पर आपका बहुत ज्यादा नुकसान ना हो लेकिन जीतने पर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप कुछ 100 घंटे लगाकर कोई रेयर स्किल सीखते हो तो डाउनसाइड बहुत छोटा है। अगर वो स्किल काम नहीं आई तो भी आपने कुछ नया सीखा, लेकिन अगर वो स्किल काम कर गई तो आपकी इनकम कई गुना बढ़ सकती है। अगर वो चीज काम नहीं करती तब भी आपने नॉलेज गेन किया, लेकिन अगर काम कर गई तो आपकी इनकम डबल भी हो सकती है। यही एसिमेट्रिक रिस्क की असली ताकत है। छोटा डाउनसाइड लेकिन बहुत बड़ा अपसाइड। उदाहरण के लिए, एक साइड प्रोजेक्ट शुरू करना, फाइनेंशियल रिस्क कम होता है लेकिन पोटेंशियल बहुत बड़ा होता है। अगर फेल हुआ तो थोड़ा टाइम और पैसा जाएगा, लेकिन अगर चल गया तो नए इनकम स्ट्रीम्स, पार्टनरशिप्स और ओनरशिप अपॉर्चुनिटीज खुल सकती हैं। फिर भी ज्यादातर लोग ऐसे बेट्स लेने से डरते हैं क्योंकि रिजल्ट क्लियर नहीं होता। उन्हें सेफ रास्ता पसंद होता है, स्टेबल जॉब, फिक्स्ड सैलरी, प्रेडिक्टेबल ग्रोथ। और इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन सच ये है कि ये रास्ता रेयरली आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। एसिमेट्रिक बेट्स आपको मौका देते हैं नॉन लीनियर ग्रोथ का, जहां अचानक आपकी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकता है। जैसे कोई अर्ली स्टेज कंपनी ज्वाइन करता है, सैलरी कम होती है लेकिन इक्विटी मिलती है। अगर कंपनी फेल हुई तो एक्सपीरियंस मिल जाता है, लेकिन अगर सक्सेस मिली तो वही इक्विटी लाइफ चेंजिंग बन सकती है। या फिर कोई व्यक्ति एक निच स्किल के आसपास ऑडियंस बनाता है। शुरुआत में ग्रोथ स्लो होती है, लेकिन धीरे धीरे वही ऑडियंस क्लाइंट्स, प्रोडक्ट्स और पार्टनरशिप्स में कन्वर्ट हो जाती है। पैटर्न हमेशा सेम रहता है, छोटा रिस्क लेकिन बहुत बड़ा पोटेंशियल। अब 8वां मूव,
डेट को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखो। ज्यादातर लोग डेट को एक बोझ की तरह एक्सपीरियंस करते हैं। क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स, कार पेमेंट्स, जहां फायदा आज मिलता है लेकिन पेमेंट फ्यूचर में करनी पड़ती है। और धीरे धीरे ये पेमेंट्स आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, सेविंग्स और ऑप्शंस को कम कर देती है। इसे कहते हैं कंजम्पशन डेट। ये डेट सिर्फ कंफर्ट, लाइफस्टाइल अपग्रेड और शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन के लिए होता है। लेकिन एक दूसरा टाइप भी होता है, एक्विजिशन डेट। ये वो डेट है जो आपको ऐसी चीज दिलाता है जो फ्यूचर में वैल्यू क्रिएट कर सकती है, इनकम जनरेट कर सकती है या आपकी पोजीशन स्ट्रांग कर सकती है। सिंपल रूल याद रखो, अगर आप जो खरीद रहे हो वो आपको पैसा कमाने में मदद करता है या लॉन्ग टर्म वैल्यू देता है तो डेट आपके साथ काम कर रहा है। लेकिन अगर वो सिर्फ अभी की कंफर्ट बढ़ा रहा है तो वही डेट धीरे धीरे आपको पीछे खींचेगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर एक्विजिशन डेट सेफ होता है। रिस्क तो इसमें भी होता, कैश फ्लो बदल सकता है, मार्केट गिर सकता है, प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ इंटेंशन और स्ट्रक्चर मैटर करता है। अगर सोच सही है और प्लानिंग स्ट्रांग है तो यही डेट आपको आगे ले जा सकता है, लेकिन बिना समझ के लिया गया डेट आपको पीछे भी खींच सकता है। अब 9वां मूव, अपने लेवल से ऊपर वाले रूम्स में जाना शुरू करो। क्योंकि एक चीज हमेशा सच रहेगी, आपका एनवायरनमेंट आपकी सोच को शेप करता है। ज्यादातर लोग उन्हीं लोगों के बीच रहते हैं जो उनके जैसे ही अर्न करते हैं, वैसे ही काम करते हैं और उन्हीं प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। सब कुछ फेमिलियर लगता है, कंफर्टेबल लगता है, लेकिन यही फेमिलियरिटी धीरे धीरे आपकी ग्रोथ को लिमिट कर देती है। आप वही देखते हो जो आपके आसपास पॉसिबल लगता है, वही सुनते हो जो लोग आपके लेवल पर कर रहे हैं, और धीरे धीरे बिना नोटिस किए वही आपकी लिमिट बन जाती है। लेकिन जैसे ही आप उन लोगों के बीच जाना शुरू करते हो जो आपसे एक लेवल ऊपर हैं, सब कुछ बदल जाता है। शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगता है, ऐसा लगता है कि आप यहां बिलोंग नहीं करते, जैसे बाकी सबको कुछ ऐसा पता है जो आपको नहीं पता। लेकिन एक छोटा सा सच समझ लो, कोई भी सब कुछ नहीं जानता। हर कोई रियल टाइम में सीख रहा है, ग्रो कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। इंपोस्टर सिंड्रोम अक्सर उन्हीं लोगों को होता है जो केपेबल होते हैं, लेकिन नए एनवायरनमेंट में खुद पर डाउट करने लगते हैं, इवन जब वो वहां डिजर्व करते हैं। कुछ लोग ऐसे समय पर प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें सब आता है, लेकिन कुछ लोग क्वाइटली सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सवाल पूछते हैं, और जो लोग सीखते रहते हैं वही सबसे तेज ग्रो करते हैं, क्योंकि वो अपने ईगो को प्रोटेक्ट करने के बजाय नई चीजें अब्सॉर्ब करते हैं। जब आप हायर लेवल रूम्स में जाते हो तो आपको किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है। आपको स्मार्ट बनने का नाटक नहीं करना है, फेक कॉन्फिडेंस दिखाने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल रहो, ऑब्जर्व करो और सीखते रहो। आपको बस कॉमन सेंस चाहिए, ध्यान से सुनना, सिंपल और ऑनेस्ट सवाल पूछना। धीरे धीरे आपको आउटसाइडर जैसा फील होना बंद हो जाता है। आप कंट्रीब्यूट करना शुरू करते हो, लोगों को कनेक्ट करना शुरू करते हो और उस रूम में अपनी वैल्यू बनाना शुरू कर देते हो। और फिर एक दिन आपको एक अजीब सा मोमेंट महसूस होता है। कोई नया इंसान उस रूम में आता है और वो उसी तरह इधर उधर देख रहा होता है जैसे कभी आप देखा करते थे। और उसी दिन आपको समझ आता है कि आप ग्रो कर चुके हो। अब आता है सबसे आखिरी और सबसे पावरफुल मूव, लेबर से ओनरशिप की तरफ शिफ्ट करना। यही वो पॉइंट है जहां गेम पूरी तरह बदल जाता है। अब तक आपने जो कुछ भी किया, स्किल्स सीखना, लाइफस्टाइल ट्रैप्स से बचना, एसेट्स में इन्वेस्ट करना, कैपिटल के करीब जाना, स्मार्ट रिस्क्स लेना, बेहतर एनवायरनमेंट में जाना, ये सब आपको एक ही जगह लेकर आता है, उस मोमेंट तक। वो मोमेंट जब जो चीजें आप ओन करते हो वो आपको उतना या उससे ज्यादा पैसा देने लगती हैं जितना आप खुद काम करके कमा सकते हो, और यहीं पर आप रियल फ्रीडम के करीब पहुंच जाते हो। इस स्टेज पर आकर गेम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बस नंबर्स का खेल रह जाता है। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग इस स्टेप तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। वो पूरी जिंदगी लेबर में ही फंसे रहते हैं। ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा इनकम, लेकिन फिर भी हर दिन काम से बंधे हुए। तो अब सवाल ये नहीं है कि ये मूव्स सही हैं या गलत। सवाल यह है कि आप इनमें से कौन सा मूव आज से शुरू करने वाले हो। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो आप ऑलरेडी उन 90% लोगों से आगे हो जो सिर्फ सुनते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें आपका पहला स्टेप क्या होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि रियल स्ट्रैटेजीज मिलेंगी जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने डिसीजन स्मार्ट रखो और अपने फ्यूचर को स्ट्रांग बनाओ।